नमस्कार दोस्तों, मैं भरत डंगवाल प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने सिलेबस की बात की थी। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहले आज हमारा जो पहली क्लास है वो हमें उत्तराखंड का इतिहास आपको पढ़ाना है। और इस उत्तराखंड के इतिहास में भी मैंने आपसे कहा था कि हम उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास और साथ ही साथ टिहरी रियासत के बारे में इसी में पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले इतिहास से शुरू करते हैं। इसे देखा जाए तो इसे आपके 3 भागों में आपका विभाजित किया जाता है। सबसे पहले इसमें जो आता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल आता है, दूसरा इसमें जो आता है आपका आदि ऐतिहासिक काल आता है, और जो तीसरा है वो आपका कौन सा हो गया, कौन सा हो जाता है इसमें ऐतिहासिक काल हो गया, ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले अगर बात करें प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो जो इस समय में जो है वो आपका लेखन कला का बिल्कुल भी विकास नहीं था। हमें इसकी जितनी भी जानकारी मिलती है वो इनके उपकरणों से मिलती है। ये तो हम आपके भारतीय इतिहास में भी इसे आगे हम पढ़ेंगे। अगर हम इसमें बात करें तो उत्तराखंड में हमें यहाँ पर जो है आपको शैलाश्रय देखने को मिलेंगे। जो शैलाश्रय यहाँ पे हमें सारे देखने को मिलते हैं, उसी से हमें इसकी जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ इसके कुछ उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं और उन उपकरणों से भी हमें कह सकते हैं कि ये समय जो था उत्तराखंड में आपके प्रागैतिहासिक काल का रहा होगा। साथ ही साथ अगर आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो इस समय में जो था आपके लेखन कला का विकास हो चुका था, यानी कि लोग इसमें लिखना तो जान गए थे, लेकिन ये जो आज हमें लेखन सामग्री मिली है हम ये आपका पढ़ी नहीं गई है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो ऐतिहासिक काल उस काल को बोलते हैं जो आपका लेखन कला इस समय पे बहुत विकास हो चुका था और आज हम उसे आसानी से पढ़ ले रहे हैं, उसी को आपका क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको इन तीनों की परिभाषा आनी चाहिए कि जिस काल में आपका लेखन कला नहीं थी वो प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें लेखन कला तो थी लेकिन उसे आज हम पढ़ नहीं पाते हैं उसे आदि ऐतिहासिक काल, और जिस इस समय लेखन कला के विकास हो चुका था और साथ ही साथ आज हम उसे पढ़ पा रहे हैं वो कौन सा हो गया, आपका ऐतिहासिक काल आ जाता है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल सबसे पहला इसी में हम जो टॉपिक उठाएंगे वो आपका प्राग ऐतिहासिक काल को लेंगे। इस प्राग ऐतिहासिक काल को भी जो है आपके 3 भागों में बांटा गया है। अगर इसे देखें तो हमें इसके मतलब जो उपकरण है वो आपके पत्थरों से मिलते हैं, पाषाण से मिलते हैं, इसीलिए इसे आपके पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। आप प्राग ऐतिहासिक काल बोलो या पाषाण काल बोलो, दोनों एक ही चीज है। तो इसमें हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले इसमें देखा जाता है तो ये आपका कौन सा पूरा पाषाण काल हो गया, दूसरा इसमें जो आता है आपका मध्य पाषाण काल आता है, तीसरा इसमें जो आता है वो क्या आएगा, आपका नवपाषाण काल आएगा। तो हमें अभी जो है भारतीय इतिहास के उससे नहीं देखना है, हमें उत्तराखंड में इसकी क्या जानकारी मिलती है, कहां कहां से उपकरण मिलते हैं उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए जो आपका पूरा पाषाण काल है, ये जो मानव सभ्यता थी, इस मानव सभ्यता का ये आप कह सकते हो प्रारंभिक काल था। और मानव सभ्यता में अगर आप बोले आदि मानव की जो जन्मस्थली है वो किसको माना गया, अफ्रीका में माना गया, यानी कि जो अफ्रीका है इस अफ्रीका से ही आपका मानव की उत्पत्ति मानी गई है। और अगर भारत में आपसे कोई पूछे तो आप ये याद रखना, क्योंकि हम उत्तराखंड में आपका शिवालिक श्रेणी पढ़ते हैं, तो शिवालिक श्रेणियों में जो है वो उत्तराखंड में या आप कह सकते हो भारत में शिवालिक श्रेणियों से हमें जो है आदि मानव के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। हम कह सकते हैं वो मानव कौन सा था, आपका रामापिथेकस। जैसे आपके अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस था तो भारत में कौन है, आपका रामापिथेकस है। और इस रामापिथेकस की पुष्टि अर्थात शिवालिक श्रेणी से जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं इन साक्ष्यों की पुष्टि जो है आपके 2 विद्वान थे, एक का नाम आपका डी टेरा था, एक डी टेरा हो गया, एक आपका पीटरसन हो गया। इन दोनों ने क्या किया, 1935 में जो थी शिवालिक की श्रेणी से इन्हें कुछ ऐसे अवशेष मिले जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि आपके भारत में शिवालिक श्रेणी से आपके मानव के हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो ये तो था आपका पूरा पाषाण काल जो आपका प्रारंभिक युग था, लेकिन हमें जो पढ़ना है इसमें हमें इसे आपके उत्तराखंड के हिसाब से देखना है। तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो पूरा पाषाण काल को जो है यहाँ पर एक राइटर है जिनका नाम आपका मदन चंद जोशी है। तो मदन चंद जोशी के अनुसार जो है इसे आपके 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इसमें जो आता है क्या आएगा, आपका निम्न पूरा पाषाण काल आएगा, दूसरा कौन सा आएगा इसमें आपके मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा जो आएगा कौन सा आ जाता है आपके उच्च पूरा पाषाण काल। अब सबसे पहले यह है कि जो निम्न पूरा पाषाण काल था ये अगर देखा जाए तो प्रारंभिक युग है। इस समय पे उपकरण जो है इतने आपके विकसित नहीं रहे थे, लेकिन हमें उत्तराखंड
उत्तराखंड के उससे देखें तो उत्तराखंड में कुछ ऐसी जगह हैं जहां से हमें चीजें मिलती है। पहले दो राइटरों का नाम जरूर याद रखना, एक केपी नोटियाल हो गए, दूसरा आपके जो थे उनका नाम आपका यशोधर मठपाल था। तो इन दोनों ने जो था आपके कुछ उपकरण प्राप्त किए। जैसे अगर देखा जाए जो आपका देहरादून में जो कालसी जगह है, या अगर देखा जाए तो यमुना नदी के उस पे है, तो यमुना नदी के कगार से जो है हमें कुछ आपके उपकरण मिले। किनको? केपी नोटियाल और यशोधर मठपाल को। उन्होंने इसको किस श्रेणी में रखा? आपके पुरापाषाण काल के, आपके निम्न पुरापाषाण काल में। अगर हम इसमें दूसरे बात करें तो दूसरा इसी में आपका जो श्रीनगर पड़ता है, यानी कि श्रीनगर स्टेरी में जो श्रीनगर है, ये आपके अलकनंदा नदी के तट पर अगर देखा जाए तो यहां से भी केपी नोटियाल और यशोधर मठपाल को कुछ उपकरण आपको देखने को मिले। साथ ही साथ अगर आपके कुमाऊं वाले क्षेत्र की बात करें तो कुमाऊं वाले क्षेत्र में दो चीजें जरूर आ जाती हैं। सबसे पहले अल्मोड़ा में एक आपका नालीग्राम नामक जगह पड़ती है, यानी कि जो पश्चिमी आपकी रामगंगा घाटी है, वहां से भी आपको जो है यहां से क्या मिले हैं? आपके कुछ उपकरण आपको देखने को यहां से मिलते हैं। अगर यहां पर देखा जाए, जो चौथा अगर पॉइंट देखा जाए तो जो आपका नैनीताल है, इस नैनीताल में एक जगह है जिसे आपका खुटानी नाला बोलते हैं। तो इस खुटानी नाला से भी हमें कुछ उपकरण मिलते हैं। किसके मिलते हैं? आपके निम्न पुरापाषाण काल के। इसके अलावा देखा जाए तो आदि बद्री का भी नाम आता है कि वहां से भी हमें उपकरण मिले। तो आपको ये पूरा स्थल जो है वो जरूर याद करने चाहिए कि जो आपके निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण है वो हमें कहां से प्राप्त होते हैं। तो ये तो आपका निम्न पुरापाषाण काल हो गया। अब अगली बात अगर हम करें तो इसमें केपी नोटियाल द्वारा क्या किया गया कि उसने यहां पर आपके जो श्रीनगर वाला क्षेत्र था, ये श्रीनगर में जो है आपका अलकनंदा घाटी है, यहां से कुछ उपकरण मिले और इन उपकरणों को उन्होंने किसका मान रखा है? आपके मध्य पुरापाषाण काल का ही आपका मान रखा है। अब यहां पर क्या है, अब श्रीनगर में यहां से भी मिले, श्रीनगर में यहां से भी मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो औजार मिले हैं, उपकरण मिले हैं, ये उतने विकसित नहीं है जितने कि आपको श्रीनगर से मिले हुए दूसरे औजार हैं। यानी कि मिले तो दोनों केपी नोटियाल को ही हैं, लेकिन इनसे थोड़ा सा ये विकसित दिखते हैं। तो इसको इसलिए आपके यहां पर कहां पर रख दिया गया? मध्य पुरापाषाण काल में इसको रख दिया गया। अब आपको याद रखना है इसी इस मध्यकाल की जो विशेषता है, ये आपकी अगर भारतीय इतिहास पढ़ोगे तो यहाँ पर फलक संस्कृति होती है। इस फलक को ही आपका क्या बोला गया है? आपका सल्क बोला गया है। कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड में आपका उत्तराखंड के इतिहास में मध्य पुरापाषाण काल के अगर आपसे उपकरण पूछा जाए तो आप उसमें फलक बोल सकते हो, या उससे आप क्या बोल सकते हो? सल्क बोल सकते हो। इन्हीं सल्क से जो औजार बनते थे उसे क्या बोल सकते हो? बरमे बोल सकते हो, बरमे करके। अब यहाँ पर जो है खुरचुनी, यहाँ का भी हथियार था, यहाँ का भी था, लेकिन बरमे और जो सल्क जो विशेषता है वो किसकी है? आपके मध्य पुरापाषाण काल की है। थोड़ा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई भी नदी जो है अगर आपके कह सकते हो जैसे पहाड़ी क्षेत्र से आ रही है तो अपने साथ आपके बड़े बड़े पत्थर लेके आती है। अगर ये होता है वो पत्थर आपका जो है वो उसके नदी के साथ बहाव में आ रहा है, तो वो क्या होता है? पत्थर का जो आपका कमजोर हिस्सा होता है, कमजोर हिस्सा जो उसका होगा वो आपका टूट जाता है। जब वो आपका कमजोर हिस्सा टूट जाता है तो ये आपका क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। और अब इसी कोर से जो आपके छोटे छोटे टुकड़े निकाल के जो औजार बनाए जाते थे, इन्हीं को आपका जो है क्या बोला जाता है? आपका फलक बोला जाता है, या इन्हीं को क्या बोला जाता है? आपका सल्क कहा जाता है। ये आप प्राचीन भारत का जब इतिहास पढ़ोगे वहां पर डिटेल में पढ़ोगे कि फलक संस्कृति पढ़ोगे, कोर संस्कृति पढ़ोगे, वहां पर देखने को मिलता है। अभी आप जो है मध्य पुरापाषाण काल के हिसाब से आप इसे याद रख सकते हो। दूसरा अगर बात करें उच्च पुरापाषाण काल की बात करें तो इतिहासकार ये बोलते हैं कि यहाँ उत्तराखंड में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां से इसके उपकरण आपको मिले। तो आप इसमें याद रख सकते हो कि आपके उत्तराखंड में उच्च पुरापाषाण काल के हमें कोई भी अवशेष देखने को नहीं मिलते। अब अगर साथ ही साथ अगर बात करें दूसरे, ये तो आपका पुरापाषाण काल हमने पढ़ा और पुरापाषाण काल में हमने ये तीन चीजों को देख लिया। आपको ये तीन चीजें जरूर याद रखनी चाहिए। इसके बाद जो है आपका मध्यपाषाण काल आता है, और इस मध्यपाषाण काल में सबसे पहले देखा जाए इसी को आपके संक्रांति काल या संक्रमण काल के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपके एक युग से दूसरे युग में जाना ही आपका क्या कहलाता है? संक्रमण काल कहलाता है। तो इसी को आपके संक्रमण काल की संज्ञा आपकी दी गई है। और यह भी याद रखना कि जैसे जैसे ये आगे को हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या है? आपके जो औजार है, उपकरण है, वो और भी क्या हो रहे हैं? आपके क्या हो रहे हैं? विकसित हो रहे हैं। तो आप कह सकते हो इस समय पे आपके विकसित थे, तो यहाँ से आपको जो है वो लघु उपकरण देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा कोई क्षेत्र उत्तराखंड में नहीं है जो हमें ऐसे उपकरण मिले हैं। यहाँ पर
सॉरी, यहाँ पर क्या है कि एक आपके एमपी जोशी है, एमपी जोशी ये बोलते हैं कि हमें आपके ये सारे कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ से कोई उपकरण देखने को तो नहीं मिलते, लेकिन वो बोलते हैं कि जसकोट से ऐसे, जसकोट जो है उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, तो यहाँ से कुछ उपकरण मिले हैं। वो बोलते हैं कि ये जो संकेत दे रहे हैं किसके दे रहे हैं, आपके मध्य पाषाण काल के दे रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि मध्य पाषाण काल में एमपी जोशी ने आपके जसकोट से कुछ उपकरण लिए और वो बोलते हैं कि ये इसी युग के रहे होंगे। वो भी केवल संकेत मात्र में ही क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं। अगर आप देखें तो हमें प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी केवल आपके निम्न और केवल आपके मध्य में, इन दोनों में ही देखने को मिलती है। हमें उच्च में भी नहीं मिलता, मध्य में भी नहीं मिलता, लेकिन जसकोट से कुछ उपकरण मिले हैं। एमपी जोशी का कहना है कि ये आपके किसके रहे होंगे, आपके मध्य पाषाण काल के रहे होंगे। अब इसके बात मतलब दूसरी बात करें तो इसमें नवपाषाण काल की अगर देखें तो नवपाषाण काल में क्या था कि यहाँ पर मानव का विकास हो चुका था, यानी कि मानव यहाँ पर कृषि करना ये सारा प्रारंभ कर दिया है। ये आप प्राचीन भारत के इतिहास में देखोगे, और जैसे उनका विकास हुआ तो उनके उपकरणों में भी आपका विकास होना शुरू हो गया, यानी कि उनके उपकरण भी और अच्छे और छोटे और धारदार किस्म के होने यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ जैसे ये आपका मध्य पाषाण काल जो हिमयुग था, इस समय पे जो था आपका हिमयुग पूरा खत्म हो गया। अब क्या हो गया, गर्मी आना शुरू हो गया, जलवायु परिवर्तन हुआ तो गर्मी आना शुरू हुआ, तो उसके वजह से जो है इनके उपकरण जो थे वो बोलते हैं कि चकमक उद्योग आने शुरू हो गए। अर्थात कहने का मतलब था ये जो थे आपके चकमक जो उपकरण थे उनका इस्तेमाल ये आपके करने लग गए थे। अब यहाँ तक तो ये है, ये तो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे भारत के। साथ ही साथ हम अगर उत्तराखंड की इसमें बात करें तो उत्तराखंड में एक जगह है आपके अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में भी एक दोरहाट पड़ेगा, और उसके अंदर भी अगर देखोगे तो बगवाली पोखर करके एक जगह है। यहाँ से क्या हुआ है कि हमें आपके कुछ उपकरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और ये जो उपकरण मिले हैं इन उपकरणों को एमपी जोशी ये बोलते हैं कि जो आपके ब्रुजहोम संस्कृति है। जब आप नवपाषाण काल पढ़ोगे तो वहां पे ब्रुजहोम आप पढ़ोगे जम्मू कश्मीर में, वहां की जो संस्कृति थी, वहां के जो उपकरण थे वो उपकरण इसी की तरह दिखते। कहने का मतलब ये है कि जो बगवाली पोखर से जो आपके उपकरण मिले हैं वो आपके ब्रुजहोम के समान है, अर्थात उनकी तुलना जो है एमपी जोशी ने कर रखी है। अर्थात एमपी जोशी ने बगवाली पोखर से नवपाषाण काल के जो उपकरण मिले हैं उनकी तुलना किससे कर रखी है, आपके जम्मू कश्मीर के ब्रुजहोम संस्कृति से कर रखी है। तो ये जो है ये हमने कौन सा पढ़ा, आपका प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि उत्तराखंड का आपका पाषाण काल। तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है। इसमें जो है मेन जो आपका आएगा, एक तो निम्नपुरा पाषाण काल में आप पढ़िए कहाँ कहाँ से उपकरण मिले हैं, एक आप मध्यपुरा पाषाण काल में देखिए, और यहाँ मध्य पाषाण काल में जसकोट एक क्षेत्र है एमपी जोशी के हिसाब से, और नवपाषाण काल में बगवाली पोखर कौन सा हो गया, आपका दोरहाट वाला क्षेत्र हो गया। तो इन चीजों को आपको यहाँ पर देखना है। अब इसके बाद अगर बात करें, हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा प्राग ऐतिहासिक काल के बाद हमारा आदि ऐतिहासिक काल रहेगा, वो तो हम कल शुरू करेंगे, लेकिन इसमें कुछ चीजें मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। जैसे अगर हम देखें जो आपके प्राग ऐतिहासिक काल हैं, इसके जो पुरास्तर, इसके जो शैल चित्र हैं अगर हम देखें तो अधिकांश जो हैं या तो हमें आपके अल्मोड़ा से प्राप्त होते हैं या आपके चमोली से प्राप्त होते हैं। ये दो जगह तो आपको याद रखनी है। और साथ ही साथ देखें तो उत्तर काशी में भी दो चीजें हैं। जैसे अगर आप देखोगे, एक आपका इसमें आता है आपका हुडली आता है, और ये पुरौल के पास आपका पड़ेगा, एक आपका थडुंगा मिलता है। तो ये दो जगह जो है वो कहां पर है, आपके उत्तरकाशी में। और ये दोनों के दोनों जो शैल चित्र यहां से मिलते हैं, जैसे नीले शैल चित्र मिले हैं, हम आगे डिटेल में इनकी बात करेंगे। तो ये कहां से प्राप्त होते हैं, उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी से प्राग ऐतिहासिक काल के दो शैल चित्र आप यहां पर देखने को मिलेंगे, और चमोली से भी एक आपका कौन सा आ जाता है, आपका गोरखिया उड्यार आ जाता है, और दूसरा इसमें देखें तो आपके किमनी गांव के जो आपके शैल चित्र हैं ये भी किसमें आ जाते हैं, आपके प्राग ऐतिहासिक काल। अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल में ये दो चीजें आप इसमें देखेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर आपका अल्मोड़ा क्षेत्र है। इस अल्मोड़ा क्षेत्र में देखेंगे तो एक सबसे पहला जो हमें दिखता है ये आपका कौन सा दिखता है, लखी उड्यार दिखता है, यानी कि लाखों साल पुराना है, इसीलिए इसे क्या बोला गया, आपके लाखों उड्यार इसको बोला गया है। एक लखी उड्यार इस प्राग ऐतिहासिक काल का पूरा स्थल हो गया। कहने का मतलब शैल चित्र अगर उत्तराखंड में सबसे पुराना अगर शैल चित्र या प्राग ऐतिहासिक काल का सबसे पुराना अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है, आपका लखी उड्यार है। दूसरा इसमें देखा जाए अल्मोड़ा में ही आपका फालसीमा नामक जगह है, यहाँ पर भी हमें जैसे योग
सावधान मुद्रा में आपके चित्र यहाँ से देखने को मिलता है। इसके साथ अगर देखें तो आपका जो है फड़का नौला देखने को मिलेगा, जो 1985 में आपके यशोधर मठवाल इसको खोजेंगे। ऐसे आपके पेटसाल देखने को मिलेगा जो 1989 में, इसको भी आपके यशोधर मठवाल खोजते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक जगह और है उत्तराखंड में, अल्मोड़ा में, इसमें काला माटी नामक जगह होगी, काला माटी से भी मिलता है। और छठा इसमें जो है आपका लोएथाप भी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ एक आपका जो है वो हटवाल, अल्मोड़ा से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है हटवाल। ये भी आपका जो संकेत देते हैं कि ये आपके प्राग ऐतिहासिक काल के शैल चित्र यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें प्राग ऐतिहासिक काल, जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इस प्राग ऐतिहासिक काल के जो भी हमें शैल चित्र मिलते हैं वो अधिकांश अल्मोड़ा, चमोली और उत्तरकाशी से देखने को ही मिलते हैं। ये मैंने आपके सामने नाम लिख रखे। तो उसमें अल्मोड़े में इस 7 को आप याद रखना, और चमोली में आपके 2 हो गए, और उत्तरकाशी में भी आपके 2 हो गए। तो हम क्या करेंगे आने वाली क्लास में, जब आपका आदि ऐतिहासिक काल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके इन पे बात करेंगे। जैसे लक्खी उडियार जो है सुयार नदी के तट पर है, इसे 1968 में से खोजा गया। कोई 63 बोलता है, कोई 67 बोलता है, वो किस हिसाब से बोला जाता है वो हम आगे आने वाली क्लासों में इसको देखेंगे। तो आज क्या है, आज इतना ही करते हैं। इसके आगे कल हम जो करेंगे, जो कल मैं इसमें आपको टॉपिक लेके आऊंगा, हम इसमें आदि ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। और जो ये अभी मैंने शैल चित्र लिख रखे हैं, ये हम आपका जब उत्तराखंड हिस्ट्री, जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में एक एक शैल चित्र के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, अब जो अगली आपकी क्लास रहेगी वो कल रहेगी। कहाँ से मिलेंगे आपके आदि ऐतिहासिक काल। धन्यवाद।